Using the application. Objectives. इस लेसन में हम वर्ड की बेसिक सेटिंग्स को तब्दील करना सीखेंगे। अब जबकि हमने वर्ड में थोड़ा बहुत काम करना सीख लिया है, हम अब आपको इसकी बेसिक सेटिंग्स चेंज करना सिखाएंगे ताकि आप इनको चेंज करके अपनी जरूरियात के मुताबिक सेट कर सकें। Change page display modes. इसके लिए हम रिबन बार में व्यू के टैब पर क्लिक कर रहे हैं। व्यू के टैब में ये पहली 5 ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शंस में से पहली ऑप्शन यानी प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए कि वर्ड का डिस्प्ले चेंज हो गया है। चेंजिंग जूम लेवल। कभी कभी जरूरत होती है कि अपना डॉक्यूमेंट ज्यादा स्क्रीन पर या कम स्क्रीन पर खोलें या एक ही डॉक्यूमेंट के कई पेज एक साथ देख लें। ये करने के लिए हम जूम सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं। स्क्रीन का साइज चेंज करने के लिए हम व्यू के टैब में जूम पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक स्क्रीन है। ये जूम की स्क्रीन है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनके आगे दायरे बने हुए हैं। इन सब ऑप्शंस में से आप एक वक्त में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उसके दायरे के अंदर एक नुक्ता बन जाता है। इन ऑप्शंस के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जिसका टाइटल % है। इधर से आप कोई नंबर एंटर करके बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितना जूम होना चाहिए। यहाँ इस बात को याद रखा जाए कि नॉर्मल जूम लेवल 100 है। इस टेक्स्ट बॉक्स के दाईं जानिब 2 तीर वाले बटन भी हैं। जिस बटन पर तीर का रुख ऊपर की तरफ है, इस पर क्लिक करने से टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि दूसरा बटन जिसके तीर का रुख नीचे की तरफ है को दबाने से टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू कम हो जाती है। जूम लेवल ज्यादा से ज्यादा 500% और कम से कम 10% पर सेट किया जा सकता है। स्क्रीन के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। लाइन के नीचे बाएं जानिब एक मॉनिटर बना हुआ है और दाएं जानिब एक डब्बा बना है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है। जब आप जूम का लेवल सेट करते हैं तो ये मॉनिटर आपको दिखाता है कि इस सेटिंग पर आपके डॉक्यूमेंट का एक पेज स्क्रीन पर कितनी जगह लेगा। इसके साथ जो डब्बा नजर आ रहा है, इसमें स्टैंडर्ड साइज 12 में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इधर से आप देख सकते हैं कि आपने जो जूम लेवल सेट किया है उस पर फॉन्ट साइज 12 कितना बड़ा दिखाई देगा। जब आप अपनी जूम सेटिंग से मुतमईन हो जाएं, तो ओके के बटन पर क्लिक करने से आपका सेलेक्ट किया हुआ जूम लेवल डॉक्यूमेंट पर सेट हो जाता है। अगर आप कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सेलेक्ट की हुई जूम सेटिंग्स डॉक्यूमेंट पर अप्लाई नहीं होंगी। जूम लेवल चेंज करने का एक और भी तरीका है। पेज के बिल्कुल नीचे स्टेटस बार पर दाएं तरफ जूम टूल्स दिए गए हैं, जिसमें इस वक्त 100% लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जूम सेटिंग चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम 100% पर क्लिक करके पहले से दिए गए तरीके से जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। दूसरे तरीके में इसके साथ ही आपको दायरे में एक तरफ मनफी का निशान और दूसरी तरफ जमा का निशान नजर आ रहा होगा। मनफी के निशान पर क्लिक करने से पेज का जूम लेवल कम होता नजर आ रहा है, जबकि जमा के निशान पर क्लिक करने से पेज का जूम लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा इन दोनों निशानों के दरमियान मौजूद इस तीर को माउस की मदद से पकड़कर अगर बाएं तरफ खींचें तो जूम लेवल कम हो जाता है। अगर तीर को दाईं तरफ लाएं तो जूम लेवल बढ़ जाता है। एडिटिंग रिबन टैब्स। वर्ड में आपके पास कई रिबन टैब्स होते हैं। हर रिबन टैब में अलग-अलग ऑप्शंस होती हैं। आपको जिस टैब की ऑप्शंस चाहिए वो आप स्क्रीन पर ला सकते हैं और जिसकी नहीं चाहिए उसे आप हटा भी सकते हैं।
आइए इस दिलचस्प काम को करना सीखें। स्क्रीन पर रिबन टैब ऐड या रिमूव करने के लिए हम दाएं जानिब टूल बार पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक कर रहे हैं और वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। इस वक्त मेन टैब के नीचे जितने टैब्स स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, उनमें से कुछ के आगे टिक मार्क लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगर आप किसी ऐसे टूल बार के नाम पर क्लिक करें जिसके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ, यानी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि हम अभी डेवलपर पर क्लिक कर रहे हैं और डेवलपर का टैब डिस्प्ले हो गया है। अगर किसी टूल बार के आगे टिक मार्क लगा हो तो उस पर क्लिक करने से वो टूल बार स्क्रीन से हट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसर्ट के आगे अब एक टिक मार्क लगा हुआ है। जब हम इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट की टैब स्क्रीन से हट गई है। किसी टैब की जगह तब्दील करने के लिए उस टैब को सिलेक्ट करें। अब दाईं तरफ बने हुए एरो की मदद से इस टैब को दूसरे टैब से आगे या पीछे कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम माउस की मदद से किसी भी टैब को पकड़कर ऊपर या नीचे ड्रैग करके उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने व्यू की टैब को माउस से पकड़कर रिव्यू की टैब से पहले लाकर छोड़ दिया है। देखा हमने कैसे अपनी जरूरत के मुताबिक टैब बार्स को एडजस्ट कर लिया है। समरी, इस लेसन में हमने आपको MS वर्ड के डिस्प्ले मोड चेंज करने का तरीका सिखाया। इसके अलावा हमने जूम लेवल चेंज करने का तरीका और रिबन टैब डिस्प्ले को भी चेंज करने का तरीका सीखा। चेंजिंग फाइल फॉर्मेट। अब क्यों ना डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए ताकि ये किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी खोली जा सके। हम फाइल के मेन्यू में सेव एज पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने सेव एज ऑप्शंस की स्क्रीन खुल गई है। अब हम सेव एज टाइप के सामने से फाइल की टाइप तब्दील करते हैं। जैसा कि अभी हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहे हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सेव करने से उसकी फॉर्मेट सेटिंग्स भी सेव हो जाती हैं। इसके बाद हम फाइल नेम के टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का नाम एंटर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम हमने रिच टेक्स्ट रखा है। डॉक्यूमेंट का नाम एंटर करने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं और अब हमारा डॉक्यूमेंट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गया है। सेविंग वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज। वर्ड डॉक्यूमेंट को वेबसाइट की तरह सेव करने के लिए हम सेव एज की स्क्रीन खोल रहे हैं। अब हम सेव एज टाइप में फाइल टाइप वेब पेज सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट का नाम माय वेब पेज रख रहे हैं और फिर सेव का बटन दबा रहे हैं। समरी, इस लेसन में आपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेव करना सीखा है, जैसे कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और वेब पेज फॉर्मेट। इंसर्ट डेटा ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में हम आपको एक डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ किस्म का डेटा इंसर्ट करने का तरीका सिखाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कैरेक्टर, सेंटेंस, वर्ड या थोड़ा सा टेक्स्ट डालने का तरीका, अनडू की कमांड इस्तेमाल करने का तरीका, एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करने का तरीका, स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल्स डालने का तरीका और पेज ब्रेक इंसर्ट करने का तरीका शामिल है। कागज पर काम करते हुए अक्सर हम बीच में से लफ्ज लिखना भूल जाते हैं। इस मसले से निपटने के लिए या तो आपको पूरी लाइन दोबारा लिखनी पड़ती है या आप लाइन के ऊपर छोटा छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। MS वर्ड ने ये मसला भी हल कर दिया है। आइए हम देखते हैं कि MS वर्ड ये काम किस तरह करता है। इंसर्टिंग टेक्स्ट। पहले की टाइप की गई टेक्स्ट में किसी भी जगह पर अगर आपने और टेक्स्ट ऐड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस जगह पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करें। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली
وہ ٹیکسٹ ٹائپ کر دیتے ہیں جو ہم یہاں پر انسرٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ انڈو کمانڈ کوئی بھی ایسا ایکشن جس سے آپ کے ڈاکومنٹ میں کچھ ٹیکسٹ لکھا یا مٹایا گیا ہو یا ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ چینج کی گئی ہو، اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایکشن کو انڈو کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ڈاکومنٹ پر اس ایکشن کا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم نے ڈاکومنٹ میں کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے۔ اب ہم کوئک ایکسس ٹول بار سے آپشن انڈو پر کلک کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ جو ٹیکسٹ ہم نے ابھی ٹائپ کیا تھا وہ سب کا سب مٹ گیا ہے۔ کنٹرول اور زیڈ کی کیز کو ایک ساتھ دبانے سے بھی آپ کوئی ایکشن انڈو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم نے کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے اور اب ہم کنٹرول اور زیڈ کی کیز کو دباتے ہیں تو ہمارا ٹائپنگ کا ایکشن انڈو ہو گیا ہے۔ انسرٹ اسپیشل کیریکٹرز اینڈ سمبلز۔ اسپیشل کیریکٹرز اینڈ سمبلز ان سارے کیریکٹرز اور سمبلز کو کہتے ہیں جو کی بورڈ کے اوپر موجود نہیں، جیسا کہ کاپی رائٹ سمبل۔ سب سے پہلے ہم انسرٹ کی ٹیب پر کلک کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سمبلز کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ کلک کرنے سے آپ کو مختلف سمبلز نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے جو سمبل آپ نے انسرٹ کرنا ہے اس پر کلک کریں۔ اگر ان سمبلز میں وہ سمبل موجود نہیں جو آپ نے انسرٹ کرنا ہے تو مور سمبلز کی آپشن پر کلک کریں۔ اب ہمارے سامنے سمبلز کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس میں 2 ٹیبز ہیں جن کے نام سمبلز اور اسپیشل کیریکٹرز ہیں۔ اس وقت سمبلز کا ٹیب دبا ہوا ہے۔ اس میں اوپر 2 ڈراپ ڈاؤن لسٹ باکسز ہیں جن میں سے پہلے کا نام فونٹ ہے۔ اس لسٹ باکس سے آپ اپنے پسند کا فونٹ چوز کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے سب سیٹ کا لسٹ باکس ہے۔ اس سے ہم سلیکٹڈ فونٹ کے مخصوص سمبلز کے گروپ تک پہنچ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہم میتھمیٹیکل آپریٹرز سلیکٹ کر رہے ہیں تو نیچے ڈبے میں میتھمیٹیکل آپریٹرز سامنے آ گئے ہیں۔ ان لسٹ باکسز کے نیچے ایک ڈبے میں کافی زیادہ سمبلز نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی سمبل پر اگر ڈبل کلک کیا جائے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ میں اس جگہ ٹائپ ہو جاتا ہے جہاں کرسر موجود تھا۔ کسی سمبل پر سنگل کلک کر کے انسرٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے بھی یہی کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اسپیشل کیریکٹرز کے ٹیب کی طرف چلتے ہیں۔ ادھر بھی سمبلز کی ٹیب کی طرح ایک ڈبے میں کچھ اسپیشل کیریکٹرز موجود ہیں۔ ان اسپیشل کیریکٹرز میں اور وہ سمبلز جو ہم نے پچھلے ٹیب میں دیکھے تھے میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اسپیشل کیریکٹرز زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ ان اسپیشل کیریکٹرز کو ڈاکومنٹ میں ٹائپ کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو ہم نے پچھلے ٹیب میں سمبلز ایڈ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہر اسپیشل کیریکٹر کے دائیں جانب اس کیریکٹر کا نام لکھا ہوا ہے اور اس سے آگے اس کیریکٹر کی شارٹ کٹ کی دی گئی ہے۔ ان کیز کو اکٹھا دبانے سے ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں کسی بھی جگہ وہ سمبل ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ کاپی رائٹ کیریکٹر کی شارٹ کٹ کی Alt+Ctrl+C ہے۔ اس ڈائلاگ باکس سے باہر نکلنے کے بعد ہم یہ کیز دباتے ہیں تو دیکھیے کاپی رائٹ کیریکٹر ٹائپ ہو گیا ہے۔ انسرٹ اے پیج بریک۔ پیج بریک ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کر رہے ہیں، پھر ہم ریبن میں موجود پیج بریک پر کلک کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈاکیومنٹ میں جس لائن پر کرسر موجود تھا وہاں پیج بریک ڈل گیا ہے۔ سمری۔ اس لیسن میں آپ نے سیکھا ڈاکیومنٹ میں ایک کیریکٹر، ورڈ، سینٹینس یا تھوڑا سا ٹیکسٹ انسرٹ کرنے کا طریقہ، انڈو کمانڈ استعمال کرنے کا طریقہ، اسپیشل کیریکٹرز اور سمبلز انسرٹ کرنے کا طریقہ، اور پیج بریک انسرٹ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ سلیکٹنگ، کاپنگ، کٹنگ، انسرٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ۔
مائکروسافٹ ورڈ آپ کو بہت سارے فیچرز دیتا ہے. آئیے ان میں سے کچھ موٹے موٹے یا بیسک فیچرز سمجھتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں سے کوئی ٹیکسٹ, کیریکٹر یا ورڈ وغیرہ کیسے کاپی اور پھر کسی اور جگہ پیسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ٹیکسٹ کو کاپی, ڈیلیٹ یا موو کرنا ہو, وہ سلیکٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیں کہ سلیکٹ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آبجیکٹیوز. اس لیسن میں ہم آپ کو اپنے ڈاکیومنٹ میں سے ایک کیریکٹر, ورڈ, سینٹینس, پیراگراف یا پورے کا پورا ڈاکیومنٹ سلیکٹ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو ٹیکسٹ کو کٹ, کاپی, پیسٹ اور ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے. سلیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ماؤس کے ساتھ ایک لفظ یا لائن کے سامنے کلک کرتے ہیں. جہاں ہم کلک کرتے ہیں وہاں پر بلنکنگ کرسر آ جاتا ہے. پھر ہم ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبائے رکھتے ہوئے اسے لیفٹ یا رائٹ لے جاتے ہیں. جس حصے پر ہم اسے موو کر رہے ہیں وہ سلیکٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ٹیکسٹ سلیکٹ ہو گیا ہے؟ یہ جاننا بہت آسان ہے. جیسے جیسے ٹیکسٹ سلیکٹ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے ارد گرد کا حصہ ہائی لائٹ ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر کلک کرتے ہیں اور پھر شفٹ کی کی دباتے ہوئے ایرو کیز دباتے ہیں. جس ڈائریکشن میں ہم چاہیں گے اس میں ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا. اگر ہم نے صرف ایک ورڈ سلیکٹ کرنا ہے تو ہم کنٹرول اور شفٹ کی کیز دبائے رکھتے ہوئے رائٹ ایرو کی دباتے ہیں تو ایک ورڈ سلیکٹ ہو جائے گا. پورے ڈاکیومنٹ کو سلیکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلے طریقے میں ہم ہوم کے ٹیب پر کلک کر رہے ہیں اور پھر سلیکٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہوئے سلیکٹ آل کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں. دوسرے طریقے میں ہم کنٹرول اور ایک کی کیز کو ایک ساتھ دباتے ہیں. آئیے اب ہم ٹیکسٹ کو کاپی, کٹ, پیسٹ اور ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کٹ, کاپی یا ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم اسکرین پر موجود سینٹینس کو سکھائے گئے طریقے سے پہلے سلیکٹ کریں گے. کٹ اور کاپی کے ایکشن اکثر پیسٹ کے ایکشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. کٹ کرنے کا مطلب ہے کاٹنا. جب ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں سے کچھ ٹیکسٹ کو کٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے کٹ جاتا ہے اور پھر ہم اس ٹیکسٹ کو پیسٹ کے ایکشن سے ڈاکیومنٹ میں کسی اور جگہ چپکا سکتے ہیں. کاپی کرنے سے جو ٹیکسٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، لیکن اس ٹیکسٹ کی ایک کاپی یا نقل ہم ڈاکیومنٹ میں کسی اور جگہ پر چپکا سکتے ہیں. ٹیکسٹ کاپی کرنے کے لیے ہم پہلے کاپی کیے جانے والے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہوم کی ٹیب میں سے کاپی پر کلک کرتے ہیں. کنٹرول اور سی کی کیز ایک ساتھ دبانے سے بھی سلیکٹ کیا گیا ٹیکسٹ کاپی ہو جاتا ہے. اب کاپی کیے جانے والے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنے کے لیے ہم پہلے ہوم کی ٹیب سے پیسٹ کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں. کنٹرول اور وی کی کیز کو ایک ساتھ دبانے سے بھی ٹیکسٹ پیسٹ ہو جاتا ہے. ٹیکسٹ کو کٹ کرنے کے لیے ہم پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ہوم کی ٹیب سے ہم کٹ کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں. کنٹرول اور ایکس کی کیز کو ایک ساتھ دبا کر بھی ٹیکسٹ کو کٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ سلیکٹڈ ٹیکسٹ اب اسکرین سے غائب ہو گیا ہے. کٹ کیے گئے ٹیکسٹ کو ڈاکیومنٹ میں واپس چپکانے کے لیے ہم سکھائے گئے طریقے سے ٹیکسٹ کو پیسٹ کر دیتے ہیں. ہم ٹیکسٹ کو کاپی یا کٹ کر کے ایک ڈاکیومنٹ سے دوسرے ڈاکیومنٹ تک بھی لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں ڈاکیومنٹس یعنی جس ڈاکیومنٹ سے ٹیکسٹ کاپی کیا جائے گا اور جس میں پیسٹ کیا جائے گا دونوں اوپن ہوں. ہم پہلے ایک ڈاکیومنٹ میں جا کر ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے اس کو کاپی کرتے ہیں اور پھر دوسرے ڈاکیومنٹ میں جا کر پیسٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم نے زیادہ ٹیکسٹ ڈیلیٹ یعنی مٹانی ہو تو اس کے لیے ہم نے جس ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے
सेलेक्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर बनी हुई डिलीट की दबाने से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग। इस लेसन में हम आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई मखसूस लफ्ज या जुमला ढूंढने का तरीका सिखाएंगे और फिर उस लफ्ज को किसी और लफ्ज से बदलने का तरीका सिखाएंगे। अगर आपको रजिस्टर में से कोई लफ्ज मसलन किसी का नाम निकालना हो या कोई लफ्ज किसी जगह पर तब्दील करना हो तो आपको बहुत दुश्वारी होगी। वर्ड ने ये काम आसान कर दिया है। आइए वर्ड की इस सहूलत को सीख लेते हैं। अगर हमें कोई वर्ड या लाइन अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढनी है तो हम होम की टैब में फाइंड के साथ बने हुए छोटे से एरो पर क्लिक करने से एडवांस्ड फाइंड की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब हैं जिनके नाम फाइंड, रिप्लेस और गो टू हैं। इस वक्त हम फाइंड के टैब में हैं। इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम फाइंड व्हाट है। इधर हम वो लफ्ज या जुमला टाइप करते हैं जो हम डॉक्यूमेंट में ढूंढना चाहते हैं। लफ्ज टाइप करने के बाद हम फाइंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में इस लफ्ज का मैच हाईलाइट हो गया है। अगर हम फाइंड नेक्स्ट का बटन दबाते जाएं तो वर्ड हमको बारी बारी डॉक्यूमेंट में सब मैचेस दिखाता है और जब मैच खत्म हो जाते हैं तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है जो हमें ये बता रहा है कि अब टाइप किए गए वर्ड के इस डॉक्यूमेंट में और कोई मैच मौजूद नहीं। अगर हमने कोई वर्ड या लाइन ढूंढकर उसे किसी और वर्ड या लाइन से बदलना है तो हम इसी डायलॉग बॉक्स के अगले टैब यानी रिप्लेस पर जाते हैं। इस टैब के बटन्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पिछले टैब के बटन्स काम करते थे, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी हैं। आइए उनको तफसील से देखें। फाइंड वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के नीचे रिप्लेस विद का टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम वो लफ्ज टाइप करते हैं जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड व्हाट में टाइप किए गए लफ्ज से चेंज करना चाहते हैं। अब फाइंड व्हाट के सामने जो वर्ड या लाइन बदलनी है वो टाइप करते हैं और रिप्लेस विद के सामने जिसे इससे बदलना है वो टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल में से एक बटन अपनी जरूरत के मुताबिक क्लिक करते हैं। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके हम वो वर्ड ढूंढते हैं। रिप्लेस से वो वर्ड एक जगह पर तब्दील करते हैं और रिप्लेस ऑल से पूरे डॉक्यूमेंट में इसे रिप्लेस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने कैसे एक लफ्ज को ढूंढकर उसे एक और लफ्ज से तब्दील कर दिया है। अगर कोई वर्ड ना मिले तो एरर मैसेज आ जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समरी। इस लेसन में आपने सीखा कि एक पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का इजाफा कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीकों से कैसे सेलेक्ट किया जाता है, हम टेक्स्ट एडिटिंग के दौरान टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी हिस्से के टेक्स्ट को कैसे डिलीट किया जाता है और आखिर में ये देखा कि फाइंड एंड रिप्लेस का फीचर क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है।